नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीता आपका स्वागत करती हूँ बैक टू रूट्स में। आज हम चर्चा करेंगे भोजन और उससे मिलने वाले स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य में भोजन का कितना भागीदारी है, कैसे भोजन हमें स्वास्थ्यवर्धक रख सकता है, किस प्रकार का भोजन हमें करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन हमें नहीं करना चाहिए। तो इन सब बातों की आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भोजन से शरीर को क्या मिलता है। तो भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है। सबसे पहले तो सीधा समझ में आता है कि ऊर्जा मिलती है। भोजन से ही शरीर की मांसपेशियां बनती हैं, हड्डियां बनती हैं, रक्त बनता है। भोजन से मिलने वाली ऊर्जा से ही हमारे शरीर में हो रहे टूट फूट की रिपेयरिंग होती है और उसी से मिलने वाली ऊर्जा से शरीर के विभिन्न अंग काम करते हैं। तो जैसे कुछ गतिविधियां अपने आप सबकॉन्शियसली होती हैं, वह भी उसी ऊर्जा से होती हैं, और कुछ गतिविधियां जो हम कॉन्शियसली करते हैं, जैसे घूमना फिरना, उठना, ये सब चीज़ें सभी कुछ भोजन से मिलने वाली ऊर्जा के द्वारा संचालित होता है। तो कुल मिलाकर भोजन ही पूरे शरीर को चलाता है। तो हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो भोजन आसानी से शरीर पचा सके और जिससे हमें अधिक से अधिक पोषक तत्व हमारे शरीर को मिले। इस प्रकार का भोजन हमें करना चाहिए। तो प्राकृतिक चिकित्सा तो यहाँ तक कहती है कि यदि आप ठीक प्रकार से भोजन करते हैं, सही पोषण वाला भोजन करते हैं, तो आप 80 से 90% रोगों से बचे रह सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में तो कोई दवा दी ही नहीं जाती, वह तो रोग को ठीक ही भोजन के द्वारा करते हैं, यानी कि वहाँ भोजन ही दवा का काम करता है। तो किस प्रकार का भोजन किस व्यक्ति को करना चाहिए, यह प्राकृतिक चिकित्सा में अहम ध्यान रखा जाता है। तो अब हम बात करते हैं कैसा भोजन, क्या भोजन करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो हमारा भोजन है उसका जो 40% हिस्सा है वह कच्चा होना चाहिए, रॉ होना चाहिए, बिना पका हुआ होना चाहिए। तो इस भोजन में क्या हो सकते हैं, फल है, सलाद है, अंकुरित अनाज है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब इस कच्चे भोजन में शामिल होते हैं। और 60% भोजन जो हमारा है वो पका हुआ हो सकता है। तो ये प्रपोर्शन जो कच्चे वाला है वो बढ़ सकता है, लेकिन पके हुए को नहीं बढ़ाना चाहिए। जो 60% है पका हुआ, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन कच्चे को आप 40% से ऊपर तक भी बढ़ा सकते हो। तो ये तो रहा कच्चे और पके भोजन का प्रपोर्शन। और जो भोजन स्वास्थ्यवर्धक होता है वह मौसम के अनुसार, जो फल सब्जियां जिस मौसम में होती हैं उन्हीं का हमारे स्वास्थ्य के लिए, वही हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। और हमें वही भोजन करना चाहिए जो उस मौसम में होते हैं फल सब्जी, उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। एक उदाहरण से हम समझते हैं कि जैसे खीरा और तरबूज हैं। खीरा और तरबूज में मैक्सिमम पानी, जल और मिनरल्स, सॉल्ट्स ये अधिक होते हैं। तो गर्मी में हम इसका उपयोग करते हैं क्योंकि गर्मी में, और ये फल गर्मी में ही होते हैं, तो गर्मी में हमारे शरीर को अधिक जल की ज़रूरत होती है क्योंकि पसीने से हमारे शरीर का जल बाहर निकल जाता है, इसलिए यह उपयोगी होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं गर्मी में। लेकिन यदि हम इन्हें सर्दी के मौसम में खाएंगे तो उसमें शरीर को ठंडक हो जाएगी शरीर में और हमें स्वास्थ्य में नुकसान होगा। इसी प्रकार से हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ की जो जलवायु है, उस जलवायु में होने वाले फल सब्जी अनाज ही हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, उपयोगी होते हैं। वही हमारे शरीर को सही मात्रा में, उचित मात्रा में पोषक तत्व दे पाते हैं। तो जैसे उष्ण और आर्द्र प्रदेश हैं, जैसे केरला है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, ये जो हैं प्रदेश, वहाँ पे जो सब्जी फल होते हैं वो अधिक पानी, अधिक जल देने वाले होते हैं, और चावल यहाँ पे सबसे अच्छा पचता है वहाँ रहने वाले लोगों के लिए। और जो शुष्क प्रदेश हैं जैसे राजस्थान है, गुजरात है, वहाँ पर मक्का, बाजरा, ज्वार, है ना, इस तरह के अनाज खाए जाते हैं।
एक और उदाहरण ले सकते हैं कि चिकनाई जो है वो शुष्क प्रदेश में ज़्यादा खाई जाती है और उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है वहाँ पे चिकनाई शरीर पचा नहीं सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस क्षेत्र में है वहाँ का परंपरागत भोजन ही हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, उपयोगी होता है। तो फिर क्या नहीं खाना चाहिए? तो क्या नहीं खाने में सबसे पहले आते हैं 3 जहर। 3 जहर कौन से हैं? सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी और सफ़ेद आटा यानी कि मैदा। ये तीनों ही हमारे शरीर के लिए जहर के समान काम करते हैं। इससे विभिन्न प्रकार के रोग शरीर में उत्पन्न होते हैं। और इसी तरह रिफाइंड ऑयल हमें नहीं खाना चाहिए, उसकी जगह फिज़िकली फ़िल्टर ऑयल हमें खाना चाहिए। उसमें आप अनाज और ये जो तेल हैं इनको आप बदल बदल के भी खाएं ताकि शरीर को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिल सकें। जैसे तेल में है तिल का तेल है, सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, सनफ्लावर का तेल है। तो इन तेलों को आप बदल बदल कर खाइए, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वह फ़िल्टर ऑयल होने चाहिए, रिफाइंड नहीं। रिफाइंड ऑयल जो हैं वह केमिकली प्रोसेस होते हैं और उन केमिकल्स का कुछ अंश उन तेलों में रह जाता है जो हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों की ओर ले जाते हैं। तो और इसी की साथ में और क्या नहीं खाना चाहिए हमें? डिब्बा बंद खाने नहीं खाने चाहिए। डिब्बा बंद खाना, जो पैक्ड फूड आजकल काफ़ी रिवाज हो गया है, या फिर फास्ट फूड, ये सब ज़्यादातर मैदे और सॉसेस विभिन्न प्रकार के डिब्बा बंद चीज़ों का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं। इनमें पोषक तत्व बहुत कम होते हैं, तो हमारे शरीर को सही पोषण नहीं मिलता है। तो जो भोजन का पकने का जो समय है ना, देखिए पुराना भोजन, यहाँ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि भोजन पकने के 40 मिनट के अंदर अंदर ग्रहण कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि 40 मिनट के बाद उसके पोषक तत्व जो हैं वो धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं। तो जितना पुराना भोजन होगा उसका उतना ही पोषक तत्व खत्म हुआ होगा, उसमें उतने ही कम पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इसीलिए हमें ताज़ा भोजन ही करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि भोजन के पोषक तत्वों को कैसे बनाए रखें। तो भोजन पकाने के जो बर्तन हैं, तो सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा उचित बर्तन जो है भोजन पकाने का वह है मिट्टी का बर्तन। पुराने ज़माने में हमारे भारत में तो सभी प्रकार के भोजन जो है मिट्टी के बर्तन में ही पकाए जाते थे। तो मिट्टी के बर्तन में भोजन जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर नहीं जाता, उसके अंदर अंदर ही पकता है। तो तब उसका जो पोषक तत्व है वो बना रहता है। तो आप इसमें प्रेशर कुकर की भी बात कर सकते हैं कि जैसे प्रेशर कुकर है, अभी पहले मैं आपको बर्तन की बताती हूँ कि तो सबसे अच्छा तो मिट्टी का बर्तन हुआ, फिर दूसरा हुआ लोहे का बर्तन और तीसरा हुआ स्टील का बर्तन। लेकिन आजकल बहुत सारे बर्तन जो हैं वो एल्यूमिनियम के आने लगे हैं। तो एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना पकाने से या उसका उपयोग करने से शरीर में एल्यूमिनियम के अंश चले जाते हैं, जिससे गंभीर रोग जैसे कैंसर तक जैसे रोग भी हो सकता है शरीर में। तो ये तो हुई बर्तन की बात। अब मैं जैसे प्रेशर कुकर की बात कर रही थी। प्रेशर कुकर में जो खाना बनता है वह 125 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 132 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर पे पकता है और हाई प्रेशर पर पकता है। उसमें उसके सारे लगभग बहुत सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और भोजन का स्वाद भी बदल जाता है। इसलिए कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि भोजन को हम प्रेशर कुकर में न पकाकर, और अगर प्रेशर कुकर यूज़ भी काम में भी लेते हैं तो प्रेशर कुकर स्टील का होना चाहिए, एल्यूमिनियम का नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें सभी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। और जो आप हांडी में मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाते हैं उसमें सारे पोषक तत्व बने रहते हैं। तो अब लोग कहेंगे कि मिट्टी के बर्तन को कैसे गैस पे चढ़ाएं, लेकिन गैस पर चढ़ता है। आजकल इस तरह के बर्तन मिलते हैं, आप उसको ढूंढ करके आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कितना भोजन करना चाहिए। तो भोजन की मात्रा के बारे में ये कहा जाता है कि
आपको जितनी भूख है उससे आधा खाना चाहिए, आम बोलचाल में ये कहा जाता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार आपके पेट का आधा हिस्सा भोजन से, 1/4 हिस्सा पानी के लिए और 1/4 हिस्सा खाली छोड़ा जाना चाहिए। तो आप इस तरीके से अगर भोजन करते हैं तो आपका भोजन 3 से 3.5 घंटे में पच जाता है। तो वही सही समय है भोजन के पकने का। अगर इससे ज़्यादा समय तक भोजन पेट में रहता है तो वह सड़ने लगता है और फिर हमें एसिडिटी, खट्टी डकारें और अपच जैसी शिकायतें होने लग जाती है। तो ये था भोजन भोजन को कितना करना चाहिए। अब हम बात करते हैं भोजन कब करना चाहिए। तो सबसे अच्छी स्थिति तो भोजन की ये होती है जब हमें अच्छी भूख लगे तब भोजन करना चाहिए। पर कुछ नियम भी हैं भोजन करने के, कि जब हम सुबह उठते हैं, जो प्रकृति के साथ की बात है, जो प्रकृति हमें रास्ता दिखाती है कि प्रकृति के साथ जब सूर्योदय होता है तो हमारे शरीर की जठराग्नि, जो भोजन पचाने की शक्ति होती है, वह सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे उपयुक्त समय भोजन करने का सुबह से लेके सूर्यास्त से पहले है। और भोजन का नियम भी होना चाहिए, हमारा समय तय होना चाहिए, क्योंकि शरीर अपना एक इतिहास बना के रखता है, अपनी यादाश्त रखता है। तो आप जिस तरीके से उसको गलत समय पे, उल्टे समय का निश्चितता ना हो तो भी शरीर को दिक्कत होती है। और शाम को, रात को सूर्यास्त से पहले किया गया भोजन 3 घंटे में पच जाता है। और हम सोने से पहले, क्योंकि भोजन पच चुका होता है, तो नींद के दौरान शरीर को अपने आप को ठीक करने के लिए समय मिल जाता है। वह अपने आप की टूट फूट को वापस ठीक कर लेता है। सिस्टम्स में अगर कोई दिक्कत हुई हो तो उनको रिपेयर कर लेता है, वह समय उसे मिल जाता है। तो यह थी भोजन से संबंधित मोटी मोटी बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। अगर हम इन्हें ध्यान रखेंगे, इन बातों को जिनकी हमने चर्चा की है, अगर हम इन्हें ध्यान रख लें और अपने जीवन में उतार लें, तो हमारे जो शरीर के 80 से 90% रोग हैं वो हमें कभी होंगे ही नहीं। तो ये हमारी जीवन शैली में हमें अपनाने की कोशिश करनी चाहिए, बिना इसके चिंता किए कि लोग क्या कर रहे हैं, इनमें टीवी में क्या दिखाया जा रहा है, विदेशी क्या खा रहे हैं। हमें अपने भारत में जो परंपरागत भोजन और उसे पकाने के तरीके, उसे खाने का समय जो हमारा पीढ़ियों से चला आ रहा है, वही सबसे उपयुक्त है, जिसे हमें फिर से अपने जीवन में अपनाने की ज़रूरत है। इसीलिए हमने हमारे चैनल का नाम भी बैक टू रूट्स रखा है। तो हमें अपने जड़ों की ओर वापस जाने की ज़रूरत है, उस पर चिंतन करने की ज़रूरत है, उसे अपनाने की ज़रूरत है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हम आज की गई चर्चाओं में जो बिंदु हमने चर्चा की है, उनका ध्यान हमारे भोजन से संबंधित रख लें, तो हमारे को 80 से 90% रोग होंगे नहीं। और हमारी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, वह बहुत अच्छी रहेगी। उसी वजह से भी आपके शरीर में रोग नहीं आएंगे, जिसकी आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस की जा रही है। तो हमारे साधारण भोजन से भी हम इम्यूनिटी को, अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार तक के लिए प्रकृति से जुड़े रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।